हेलो एंड प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? अपनी बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, अपनी बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानें। अपने प्रियजनों को जिस प्रकार आप जानते हैं उसी प्रकार अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को भी जानें। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि पास्टर, मैं पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे कर सकता हूँ, पवित्र शास्त्र को कैसे समझ सकता हूँ, मैं इसकी स्टडी को कैसे करूँ? क्योंकि हमारे सभी पासवान भाई आप लोगों को चर्च में बताते होंगे कि आपको रोज़ाना बाइबल को पढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल को गहराई के साथ में कैसे उतारा जाए, कैसे समझा जाए, इस बारे पर आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। ये सरमन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मित्रों के साथ में शेयर करें जो बाइबल को पढ़ते हैं, और आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाए ताकि इसमें बताए गए सभी पॉइंट्स को आप लिख सकें और आप अपने प्रियजनों के साथ में इसे शेयर भी कर सकें। आप चाहे तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाइबल को कैसे जाने, बाइबल की व्याख्या कैसे करें, इससे पहले प्रश्न ये उठता है कि बाइबल को क्यों जानना जरूरी है, बाइबल को समझना क्यों जरूरी है, बाइबल को हमें क्यों समझना है। इसके लिए 2 तिमुथियुस अध्याय 3:16 यह कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की दिशा के लिए लाभदायक है। और यह क्यों लाभदायक है? वचन 17 यह कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो बाइबल को हमें पढ़ना, बाइबल को हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। सबसे पहली बात यही है। अगर आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको पवित्र शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। यह आपको धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। पवित्र शास्त्र बाइबल आपको शांति देने के लिए लाभदायक है। इसीलिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना है। इसके बाद वचन कहता है कि बाइबल में ज्ञान और सच्चाई है, और इसीलिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। यह कोई मनुष्य की रचना नहीं है, यह कोई मनुष्य की बनाई हुई कृति नहीं है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा संत लोगों ने इसको लिखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है। और मत्ती अध्याय 4:4 के अनुसार अगर आप अपने जीवन में एक स्थायी सच्चाई चाहते हैं, आपको पवित्र शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, जो ये कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यह हमें जीवन देने के लिए है, यह हमें जीवित रखने के लिए है। परमेश्वर के वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं, रोटी से नहीं बल्कि जीवन परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। यह बताता है कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचनों से पोषण पाता है। जो आप लोगों से कहा जाता है कि आत्मिकता की चाह करो, आत्मिक बनो। आत्मिक को बनाए रखने के लिए, आत्मिकता को मेंटेन करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है, और आत्मिकता के लिए जो भोजन है वो है पवित्र वचन। यदि आप पवित्र वचन रोजाना नहीं पढ़ते तो आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट दुर्बल हो जाएगी, वह कमजोर हो जाएगी और वह खड़ी नहीं रह सकती है। और जिसकी आत्मा दुर्बल हो जाती है वह शरीर के बस में चला जाता है। इसीलिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र को रोजाना भोजन के रूप में उसको लेने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना है।
और अगर आप अपने जीवन में आत्मिक शांति और आशीर्वाद चाहते हैं, आपको पवित्र वचन पढ़ने की जरूरत है। लूका अध्याय 11 वचन 28 के अनुसार, जो कहता है कि वो सभी लोग आशीषित हैं, वो सभी लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन को समझकर उसका पालन करते हैं। वचन को समझना है और उसका पालन करना है तो वो लोग धन्य होंगे, आशीषित होंगे, ऐसा वचन ये कहता है लूका 11:28। इसके बाद यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जो बताता है कि बाइबल सच्चाई का मार्ग बताती है। यदि कोई भाई या बहन बाइबल को पढ़ता है, प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़ता है, वह कभी भी असत्य के मार्ग पर चल नहीं सकता। यदि वह प्रत्येक दिन बाइबल को समझता है और उसको पढ़ता है, उसका पालन करता है, कभी भी अंधकार उसके जीवन में आ नहीं सकता। वह स्वतंत्र है, वह बंधनों में नहीं जा सकता है। वह अपने आप को आजाद महसूस करेगा और करेगी यदि वह बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो। आमीन। बाइबल हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है और हर प्रकार के अज्ञान और बंधन से हमें मुक्त कर देती है। फिर कोई तुमको बहलाने ना पाएगा, फुसलाने ना पाएगा और शैतान तुमको भ्रमित नहीं कर सकता यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं। पवित्र वचन का पोषण आप रोजाना लेते हैं, जिससे तुम्हारी आत्मा ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए और शरीर दुर्बल बन जाए। हालेलुया। तो अब बात आती है कि बाइबल को पढ़ता तो हैं पर उसको समझे कैसे। ये तो हमें पता चल गया कि बाइबल को क्यों समझना जरूरी है, पर उसको समझें कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे समझा जाता है। सबसे पहली बात कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को जब भी आप पढ़ने बैठें तो उसके प्रसंग को समझें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, उस पर ध्यान दें कि ये वचन क्या कह रहा है। बाइबल को पढ़ते समय यह जाने कि ये वचन किस समय, किस स्थान और किस स्थिति के बारे में बता रहा है। नोट करना है, किस समय, किस स्थान और स्थिति। किस समय, स्थान और स्थिति, ये तीन बातें हमें जानने की जरूरत है कि पवित्र वचन कौन से समय में लिखा गया है और पवित्र स्थान जहां और पवित्र वचन जो कह रहा है ये कौन से स्थान की बात कर रहा है, कौन सा स्थान है जहां ये सारी बातें हो रही हैं, इसको ढूंढना है। और क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके आसपास क्या वातावरण है, इसको समझने की जरूरत है जब भी आप वचन को पढ़ने बैठे तो। हालेलुया। और जब आप ये सब कुछ निकाल लें तब ये जाने कि कौन बोल रहा है और किसे संबोधित किया जा रहा है, कौन किससे कह रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने कहा, लेकिन किससे कहा, वहां कौन मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे, फरीसी थे या नहीं थे, शास्त्री थे या नहीं थे, उनके चेले वहां पर थे या नहीं थे, कितने लोग थे, जितना आप जानकारी ले सकते हैं वहां पर लो। कितने लोग वहां मौजूद थे और यीशु ने क्या कहा या किन लोगों ने यीशु से कहा, कौन किसको संबोधित कर रहा है, यह जानना जरूरी है। जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो सबसे पहले हम स्थान को देखते हैं, समय को देखते हैं, स्थिति को देखते हैं और कौन किसको संबोधित कर रहा है इसको हम देखते हैं। तब जाकर हम पवित्र वचन पढ़ने में पहली स्टेप को पूरा करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जिसे पूरा करना है। अब क्या है कि आपने ये सारी बातों को जान लिया। अब प्रत्येक अध्याय या वचन में एक मुख्य संदेश छुपा हुआ होता है, उसको आपको खोजना है कि मैंने जो कुछ पढ़ा है इसमें मुख्य संदेश क्या था, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन एक संदेश से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। इसीलिए आपने जो पढ़ा है इसका मुख्य संदेश क्या है, ये आपको ढूंढने की जरूरत है। आपको अपने आप में थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका मुख्य संदेश क्या है। नहीं समझ आता है, फिर से पढ़ो और क्या संदेश दिया जा रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि
अगर आप कोई भी वचन को लेते हैं तो उसमें परमेश्वर का या तो प्रेम के बारे में होगा, या परमेश्वर की दया के बारे में होगा, उसकी करुणा के बारे में होगा, या फिर परमेश्वर का वचन मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में बता रहा होगा। इनमें से कुछ ना कुछ वह बता जरूर रहा होगा, आपने जो कुछ भी पढ़ा है। तो क्या बता रहा है उसको आपको समझना है। आपको ये चीज प्राप्त हो गई जो आपको चाहिए, आपको एक संदेश प्राप्त हो गया। अब जो संदेश आपको प्राप्त हो गया, आपको ये समझने की जरूरत है कि बाइबल का प्रकार क्या है जो मैं पढ़ रहा हूं। ये सबसे अलग सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप पढ़ें तो इसको समझना है कि मैंने ऐतिहासिक कथाओं को लिया है, या फिर कविताओं या फिर भजन लिया है, या नबियों की भविष्यवाणियां ली हैं, या शिक्षाप्रद पत्र लिए हैं। जैसे कि ऐतिहासिक कथाएं मतलब कि ऐतिहासिक कहानियाँ, मतलब जो सच्चाई की हैं और जो घटित हुई हैं। उदाहरण के लिए जेनेसिस यानी उत्पत्ति और राजाओं का ग्रंथ, और निर्गमन में क्या घटित हुआ था, ये सारी चीज़ें। और कविताएं और भजन में क्या हो गया, आप अय्यूब की पुस्तक देख सकते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिल जाते हैं, और भजन संहिता हो गया, सबोपदेशक हो गया। और इसी प्रकार नबियों की भविष्यवाणियों की अगर पुस्तकों की बात करें तो ये यशायाह हो गए, आमोस हो गए, यिर्मयाह हो गए, दानियल हो गए। तो इनको समझने की जरूरत है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और शिक्षाप्रद पत्र हो गए, उदाहरण के लिए पौलुस के पत्र हो गए, तो ये शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने मुख्य संदेश को प्राप्त किया है, आपने जो मुख्य संदेश जो मैंने अभी आपको बताया था तीसरे पॉइंट पर, वो संदेश में जो शब्द हैं उनको समझने की अब जरूरत है। एक एक शब्द आपने जो प्रोडक्ट उसको निकाला है, जो उसमें मुख्य बात निकाली है, अब उसका एक एक शब्द को ध्यान से देखो कि इसका कोई क्या मतलब हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, प्रकाश। अगर आप बाइबल में कहीं पर प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश का अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक तो अंधियारे से प्रकाश के लिए ही बात की जा रही हो, या फिर वह मसीह के लिए बात की जा रही हो, या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बात की जा रही हो, या सच्चाई के लिए बात की जा रही हो। प्रकाश का मतलब कई जगहों पर आता है। अब इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए आप मूल भाषा जो कि इब्रानी और यूनानी है, ग्रीक एंड हिब्रू है, आप इसमें से कुछ अर्थ ले सकते हैं, देख सकते हैं। पर जो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, वो जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो आपने अर्थ खोजा है, जो आपने निकाला है कि कौन किससे क्या कह रहा है और क्या संदेश है उसमें छुपा हुआ, उस संदेश को आपको लेना है, उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना है। उस संदेश को कैसे अपने जीवन पर लागू किया जा सकता है, जो मैंने अभी पढ़ा है कि ये वचन क्या कह रहा है। आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वचन पढ़कर, बाइबल पढ़कर, जो आपने मूल बात निकाली है, इसको मैं अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। आप सोचें, मैंने जो पढ़ा है इसको मैं अपने ऊपर कैसे लागू करूं, यह आपको सोचने की जरूरत है। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठें तो जब आप इसको सोचेंगे और फिर ईश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर से मार्गदर्शन लो। बाइबल को पढ़ने से पहले और बाद में ईश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह आपको इसे समझने में मदद करे। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेंगे इसे समझने के लिए। जहाँ भी आप फंस जाए, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और सातवीं बात, आप अनुभवी लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि इस वचन को समझने में कृपया मेरी सहायता करें। आप पास्टर से भी सहायता ले सकते हैं, किसी धर्म बंधु से सहायता ले सकते हैं, किसी समूह जो बाइबल टीचिंग समूह है जो आपकी चर्च में, कलीसियाओं में पास्टर लोग बनवाते हैं, एक ग्रुप समूह जो बाइबल स्टडी करते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। आप प्रीस्ट से सहायता ले सकते हैं,
क्योंकि यह जरूरी है। नीति वचन अध्याय 11 वचन 14 यह कहता है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अगर आप सम्मति लेते हैं तो आप वचन को गलत तरीके से नहीं समझेंगे, लेकिन आपको प्रत्येक दिन इसको करना है, रिपीट करना है, प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़ना है। जहां ना समझ में आए वहां पर सलाह मशवरा जरूर करें, जरूर आप सहायता लें अपने पास्टर की। आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज लिखकर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई जवाब जरूर दिया जाएगा, आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने पास्टर से बातचीत करें, उनसे ही पूछें, वो आपको सिखाएंगे। हालेलुया। और जब भी आप बाइबल को पढ़ें, 8वीं बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है धैर्य रखना। आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल को समझने में समय लगता है। आप स्पीड में इधर से पेज पलटा और पलटते 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 जल्दी जल्दी बाइबल को समाप्त करने की चक्कर में ना रहें। कई लोगों को मैंने देखा है जो ये एक गिनीज बुक आती है, गिनीज बुक की तरह, जैसे उसमें नाम रिकॉर्ड वगैरह दर्ज किए जाते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रतिभावान लोगों के नाम रहते हैं। उसमें अपना नाम दर्ज करवाने के चक्कर में ना रहो कि बाइबल को ये व्यक्ति एक साल में 10 बार पढ़ लेता है, पूरी की पूरी बाइबल। उसके चक्कर में मत पढ़ो, बाइबल को समझो। जो कर रहा है उसको भी मत छेड़ो। जो 10 बार पढ़ता है साल में, अच्छी बात है, वो पढ़े, उसको मत छेड़ो। पर तुम्हें अगर समझना है बाइबल को तो उसको आराम से पढ़ो, उसको समझो, अप्लाई करते हुए चलो कि मेरे जीवन पर यह कैसे लागू होगा। तो अब से जब भी आप बाइबल को पढ़ना, ऐसा करना कि उसका समय क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो जानना की जरूरत है। जब आप ये जान ले कौन किसको संबोधित कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। और जब ये निकल आए कि कौन किसको संबोधित कर रहा है, तो क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्योंकि मैसेज जरूर छुपा होता है, क्या मैसेज है ये, तो मैसेज निकालो। और मैसेज जब निकल आए तो फिर उस मैसेज को अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत है कि कैसे मैं इसको लागू कर सकता हूँ अपने जीवन में, ये सोचने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की सहायता लेने की ज़रूरत है और आप एक अच्छे बाइबल योद्धा बनोगे, बाइबल को पढ़ने वाले एक अच्छे रीडर बनोगे। हालेलुया। और तब आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। तब आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा और तब ये वचन कहता है आपके जीवन में ये पूरा हो जाएगा। एक भविष्यवाणी की तरह इसको अपने जीवन में रख लो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और तुम सिद्ध बन जाओगे और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए और तुम हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाओगे। यह है परमेश्वर का वचन जो तुम में पूरा होता है। हालेलुया। तो अब से आप जब भी बाइबल को पढ़ें तो इसी प्रकार पढ़ें। प्रभु आपकी बहुतायत की सहायता करें, आपको हर चीज़ में आपकी मदद करे। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर कलाम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु अपने लोगों से तू बात कर इस संदेश के द्वारा, और उनसे जब भी वो बाइबल को पढ़ने बैठें तू बातें किया कर, इस पवित्र शास्त्र के जरिए तू बातें किया कर प्रभु। तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए, ताकि तेरा वो बेटा, तेरी वो बेटी सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यह वचन उसके जीवन में कार्य करे, बस सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर की बेटी सिद्ध बने, परमेश्वर का बेटा सिद्ध बने, ये सिद्ध बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यह वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए, मेरी यह प्रार्थना है खुदाबंद। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, तेरे वचन तेरे बेटों में पूरे हो जाएं, तेरा वचन तेरे बेटियों में पूरा हो जाए, ताकि जब तेरा आगमन हो, जब तू वापस आए हम सबको लेने के लिए, तो तू हमें बिल्कुल खुदाबंद अपने योग्य समझने पाए तेरी बड़ी दया से। खुदाबंद परमेश्वर तेरी बड़ी दया से खुदाबंद तेरे समक्ष खड़े होने का हियाब हो सके।
मेरे खुदाबंद सर झुकाकर नहीं बल्कि तेरे साथ में प्रभु सर उठाकर अपनी सरों को ऊपर उठाकर अपनी मुक्ति को देख सकें कि मेरा परमेश्वर आया है मुझे लेने के लिए। मेरे खुदाबंद परमेश्वर हम सभी उठाए जा सके, हमारी कलीसिया उठाई जा सके, हम सभी उठाए जा सके और तुझसे मिल सके खुदाबंद परमेश्वर, तेरे साथ राज्य कर सके खुदाबंद परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों की तू देखभाल कर, इनकी प्रभु सहायता कर, इनकी मेहनत को आशीष दे। बाइबल पढ़ने में जो इनकी मेहनत है प्रभु आशीष दे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको आशीष दे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझने पाएँ, सीखने पाएँ। प्रभु सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। मैं चाहता हूं कि जो संदेश आपने सुना है यह संदेश अन्य लोग भी सुनने पाएँ, दूसरी जगहों पर भी पहुंचने पाए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर मुझे आप लोगों को देता है सपोर्ट के लिए, मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है। और जो परमेश्वर मुझे देता है सपोर्ट के लिए, मैं उनके लिए नित्य प्रार्थना करता हूँ। तुम मेरे लिए एक सपोर्ट हो, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे देता है तुम लोगों को, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ भी उसने दिया वो अच्छा दिया है और तुम सभी अच्छे हो। मेरी यह प्रार्थना हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे कि कभी भी तुम्हारे जीवन में घटी ना होने पाए। हालेलुया। कभी भी तुम्हारे जीवन में घटी नहीं होगी। अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर अपना बीज जरूर बोएं। हालेलुया। यदि आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो आप हमें 9927340655 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह नंबर बहुत कमाल का है, इसको सेव करके रख लीजिएगा। आपको एक ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिस पे आपको डेली रीडिंग्स मिलती रहेंगी कि आज का वचन क्या पढ़ना है। आपकी प्रार्थना में आप मुझे लिख सकते हैं इसी नंबर पर। और साथ ही साथ मैं अपना एक लेख प्रकाशित करता हूँ, अपना लेख एक पब्लिश करता हूँ जो आपको वहीं चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी बुक्स पब्लिश होंगी तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, कैसे वो प्राप्त होगा। और इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। आप हिंदी में शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल हैं। आप वहां पर अपना मैसेज डाल सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष से मिलते हैं नए सरमन के साथ। शालोम।